नमस्कार दोस्तों, मैं निहारिका और आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। 20,000 की चाय, भारत के खेतों से टोक्यो के टी कप तक। ये जापान की माजा नहीं, भारत के खेत की चाय। इसमें ना ही कोई सोना मिला है, ना ही इम्पोर्टेड फ्लेवरिंग, फिर भी ये 20,000 पर केजी बिक रही है। इस चाय की कीमत टेस्ट या अरोमा की वजह से नहीं, बल्कि उस आइडियोलॉजी की वजह से है जिसकी वजह से फार्मिंग को एक क्राफ्टमैनशिप में बदल दिया गया है। डिब्रूगढ़, पालमपुर और दार्जिलिंग सिर्फ जगह नहीं है, ये टी टेरीज बन चुके हैं। सुबह 4 बजे जब पत्तों पे ओस जमी होती है और हवा सबसे ठंडी होती है, तब इन लीव्स को हाथों से चुना जाना शुरू होता है। 20 to 25,000 per kg is the price of this chai on the platforms like Amazon Global and Rakuten. 1 kg of this artisan tea takes at least 22 to 25 man hours to pluck and process. ग्रीन टी कोई नए जमाने का फैशन नहीं है, लेकिन प्रीमियम इंडियन ग्रीन टी एक नई कहानी जरूर लिख रहा है, और इस कहानी का हर एक स्टेप सीक्रेट। Only top 2 leaves and a bud, first flush, hand picked before the sunrise. Light leaf pan fried or sun dried to preserve the goodness. No chemical processing और machine brushing. 1 kg प्रीमियम ग्रीन टी बनाने के लिए लगता है 10 से 12,000 लीव्स का एक प्रिसाइज सिलेक्शन। इसमें गलती की गुंजाइश बिल्कुल नहीं होती। हर लीफ का टेक्सचर, उसका मॉइस्चर एंड उसका कट डिसाइड करता है फाइनल कप। किसान से कारीगर तक, द राइज ऑफ टी आर्टिसंस इन इंडिया। पहले किसान सीटीसी चाय बेचते थे, 130 से 180 रुपए पर केजी, एक सिस्टम जो उनकी मेहनत को मशीनरी के नीचे डाल देता था। और फिर आया यूट्यूब, देन केम एनजीओ सपोर्ट एंड स्मॉल एग्रीटेक स्टार्टअप्स, और अब किसान जानने लगे कि डायरेक्ट एक्सपोर्ट एंड ब्रांडिंग भी एक रास्ता है। और अब वही किसान अपने नाम से चाय बेच रहे हैं। तिनसुकिया हेरिटेज ग्रीन एंड कांगड़ा वैली ड्यू ड्रॉप्स जैसे माइक्रो ब्रांड्स यूएई एंड जापान के वेलनेस स्टोर्स में शेल्फ ऑक्यूपाई किए हुए हैं। और इसी की वजह से आज देयर आर 2500 प्लस स्मॉल टी ग्रोवर्स इन असम ओनली, and revenue jumped from 35 rupees per kg to 3,000 to 6,000 per kg to select batches. Export का गेम, इंडिया से टोक्यो, बर्लिन एंड दुबई। जापान के कैफे मेन्यू में अगर आसाम हिमालयन ग्रीन लिखा दिख जाए तो सिर्फ एक कोइंसिडेंस नहीं, एक साइलेंट डिसरप्शन है। यूरोप में इम्यूनिटी ड्रिंक एंड गल्फ में एंटी एजिंग एलेक्सियर। ये चाय सिर्फ एक बेवरेज नहीं, एक लाइफस्टाइल स्टेटमेंट है। ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन, डायरेक्ट टू कंज्यूमर शिपिंग एंड क्यूआर कोडिंग ऑथेंटिसिटी। Green tea exports from India in 2023 was 12 million kg and Japan alone ordered 180 tons of green tea from India in the last 1 year. ये हेल्थ का हाइप है, ये साइंस का कोई सॉलिड ग्राउंड। ग्रीन टी को लेके दुनिया भर में एक हेल्थ नैरेटिव बन चुका है, फैट बर्न, डिटॉक्स एंड कैंसर प्रिवेंशन। लेकिन क्या ये सब साइंस है या सिर्फ एक मार्केटिंग मिरेकल? स्टडीज शो दैट EGCG in quality green tea actively reduces oxidative stress. Regular intake can reduce LDL, boost metabolism and aids insulin sensitivity. But mass-produced tea equals to low retention due to the mechanical drying and chemical treatment. Ground reality, luxury farming की चुनौती। लग्जरी चाय बनाने का सपना सिंपल नहीं है। ऑर्गेनिक लैंड कन्वर्जन में 3 साल का समय लगता है। सर्टिफिकेशन के लिए 1.5 लाख से ज्यादा लग जाते हैं, और डायरेक्ट बायर्स तक पहुंचाने के लिए लगती है कोल्ड चेन एंड ब्रांडिंग लाइसेंस। ग्राउंड डेटा सेज दैट ओनली 1.4% ऑफ द इंडियन ग्रीन टी इज द प्रीमियम ग्रेड ग्रीन टी and 86% of the farmers still sells to the middleman due to the infrastructure issues. क्या ये फार्मिंग का फ्यूचर है? मास फार्मिंग में जहां मार्जिन्स घाटे जा रहे हैं, वहां बुटीक फार्मिंग एक होप की तरह सामने आ रही है। कम जमीन, फोकस प्रोडक्ट एंड डायरेक्ट बायर मॉडल। और गवर्नमेंट भी नई नई स्कीम्स के जरिए माइक्रो एग्री ब्रांड्स को बूस्ट कर रही है। डायरेक्ट टू कंज्यूमर टी सेल्स विया ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स इज अप टू 63%। And new organic tea startups are attracting seed funding as well. ये कहानी सिर्फ चाय की नहीं, ये कहानी है भारतीय किसान की, जिसने मिट्टी को सिर्फ खेती का जरिया नहीं बल्कि क्राफ्टमैनशिप का एक मीडियम बनाया। और इस 20,000 रुपए किलो बिकने वाली चाय के पीछे छुपा है एक संकल्प कि किसानी सिर्फ एक सर्वाइवल का टूल नहीं बल्कि एस्पिरेशन का इंजन भी बन सकती है। नई चाय, नई सोच, जिसमें हर पत्ता एक सिग्नेचर है और हर सिप एक रेवोल्यूशन।